नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आपके लिए जिस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप में से हर कोई एक ख्वाहिश रखता है कि काश मेरे पास पावर होता, शक्ति होती, ताकत होती। दोस्तों इसलिए मैनी ऑफ यू गो टू जिम। Why? To have muscle power, to protect yourself from adverse condition and to fight the adverse condition। मित्रों बिल्कुल वैसा ही एक और पावर होता है दोस्तों, ये है वर्ड पावर, वोकेबुलरी। ये वर्ड पावर के लिए आपको किसी जिम में नहीं जाना है दोस्तों। उस जिम को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं आज, और इस वर्ड पावर के होने से जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, इससे भी आप फाइट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Wanna fight? Let's go. Which is the first word, friends? The first word is apple of one's eyes. किसी की आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आप भी तो बहुत प्यारे होंगे, अपने घर में हर किसी की आंखों के तारे होंगे। One who is beloved, बहुत प्यारा। तो let me ask you, are you apple of anybody's eyes? क्या आपके घर पे आपकी मम्मी ने गाया है आपके लिए, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ऐ मेरी आंखों का तारा है तू। यस, सेम वही आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना। जैसे कोई आपकी आंखों का तारा होगा या आप किसी की आंखों के तारे होंगे मित्रों, बिल्कुल वैसा ही इस पिक्चर पे देखिएगा। वीर इज द एप्पल ऑफ एवरीबडीज आईज इन आवर फैमिली। एप्पल ऑफ वंस आइज, यहां जो वंस लिखा है मित्रों, उसकी जगह पर किसी का नाम आप इंसर्ट कर दीजिएगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूं, तो आई एम एप्पल ऑफ मम्मीज आइज। तो यस, एज वीर इज द एप्पल ऑफ एवरीबडीज आइज, आई होप you are also apple of all family members eyes in your house। ओके मित्रों, चलिए देखते हैं दूसरा शब्द क्या कहता है। बी, कीप, फाइंड, इन तीनों शब्दों से आप इसको बना सकते हैं। बी मतलब ये मुखिया है, इज, एम, आर, वॉज, वर का। इज एप्पल पाई ऑर्डर, वॉज एप्पल पाई ऑर्डर, ये सब आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ क्या होता है मित्रों? एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ होता है साफ सुथरा, व्यवस्थित। द थिंग्स आर वेयर दे शुड बी प्रॉपरली। तभी हम कह सकते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर। डू यू कीप योर रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर? क्या आप अपने कमरे को साफ सुथरा रखते हैं? Yes, very good thing. Everyone should keep not only the room, the whole house in apple pie order. I always keep my room in apple pie order. मैं हमेशा अपने कमरे को साफ सुथरा, व्यवस्थित रखता हूं मित्रों। तो एप्पल पाई ऑर्डर। अब दूसरे शब्द से देखें, keep. I always keep my house in apple pie order. And the third one, find. Do you find your city in apple pie order? If you do not find, think who is responsible and try to give your contribution to the city to keep it in apple pie order। साफ सुथरा, व्यवस्थित। ओके मित्रों, चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अभी कुछ देर पहले आपने देखा एक शब्द एप्पल पाई ऑर्डर, उसका ठीक ऑपोजिट है मित्रों। ये कौन सा? एट सिक्सेस एंड सेवेंस, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित, बैडली ऑर्गेनाइज्ड। आप देख सकते हैं इस
रूम को जिसमें हेडफोन कहीं फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ये बुक कहीं पड़ी हुई है, ये सॉक्स कहीं पड़े हुए हैं, डस्टबिन पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, उसके कचड़े बाहर पड़े हुए हैं, ट्राउजर पलंग पर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस रूम इज एट 6s and 7s. And things in many teenagers rooms are at 6s and 7s. बहुत से जो टीनेजर्स होते हैं उनके कमरे ऐसे ही अस्त व्यस्त अव्यवस्थित होते हैं, but should not be. You should always try to keep your room in apple pie order, and in this way you can assist, you can help your mom. I hope that you are going to keep your room in apple pie order, not at 6s and 7s. Okay? Next word मित्रों, next word है B apple of discord. B लिखने का मतलब है कि ये B फैमिली से ही बनेगा, is am are was were से ही बनेगा। और apple of discord का अर्थ क्या होता है? विवाद का विषय वस्तु। आप भी अपने भाइयों से बहनों से अपने चाइल्डहुड में खूब लड़े होंगे, बहुत सी ऐसी बातें हुई होंगी जो विवाद का विषय वस्तु बन गया होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो विवाद का विषय भी बड़ा होने लगता है। मित्रों, विवाद का विषय के रूप में देखिएगा, क्या उसका अर्थ और है? कलह या झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एंड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जनरली बिकम्स एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड among the brothers and families. जो पारिवारिक संपत्ति है मित्रों, वह परिवार के लिए, भाइयों के लिए झगड़े या कलह का कारण बन जाता है दोस्तों। तो nothing should be apple of discord in your house, in your family. You also have to think of this and live your life smoothly. Okay, the next one. Are you ready to learn next one? Okay, the next one is अंतिम क्षणों में. Here, before I discuss, before I explain, I would like to request that do not prepare yourself at the 11th hours. अंतिम समय में अपने आप को तैयार मत करिए किसी एग्जाम के लिए। Start right now. अभी शुरू कर दीजिए। And one more thing. Okay, don't touch the screen. Watch the video completely. Yes. Otherwise, you will have to prepare yourselves at the 11th hours. अंतिम क्षणों में तैयारी करेंगे तो सफलता संदिग्ध ही है दोस्तों। तो एट द 11th आवर्स का अर्थ क्या होता है? अंतिम क्षणों में। बट यहां किसी व्यक्ति के अंतिम क्षणों की बात नहीं हो रही है, उसकी जिंदगी के अंतिम क्षणों की बात नहीं हो रही है। जो समय सीमा हर कार्य के निर्धारित होती है दोस्तों, उस समय सीमा के बिल्कुल आखिरी में किसी काम को अंजाम देना, वही होता है एट द 11th आवर्स। कई बार आपने मैचेस देखे होंगे आईपीएल के या और भी अदर T20s या वनडे, जिसमें कोई टीम लास्ट बॉल पर मैच जीत जाती है। लास्ट बॉल मतलब एट द 11th आवर्स। इंडिया वन द मैच एट द 11th आवर्स। अंतिम क्षणों में भारत ने मैच जीत लिया। ओके, एट द 11th आवर्स। Do not start watching my videos at the 11th hours just before your exam. Be prepared and watch the video completely. Okay, next one. What is the sentence at the 11th hours? You can see that this person is running to catch the train. At the 11th hours, he got late. And finally, he caught the train at the 11th hours. और अंततः उसने उस ट्रेन को पकड़ लिया, but at the 11th hours, अंतिम क्षणों में, at the 11th hours. मित्रों, ये सारे के सारे जो idioms हैं, idiomatic phrases हैं, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए। मित्रों, आप you can become different from others. Please do not avoid. The next one, answer back. Answer back. पलटकर जवाब देना या गलत तरीके से जवाब देना मित्रों। Never do it. Never do it.
If you cannot respect the elders or your teachers, do not insult them. किसी ने कहा है, यदि आप पेंसिल बनकर किसी के नसीब को नहीं संवार सकते तो इरेजर बन करके उसके नसीब को मिटाइए भी मत। आप प्लीज किसी का अपमान मत करिएगा। डू नॉट आंसर बैक, अपमानजनक तरीके से जवाब देना। आंसर बैक, रिप्लाई रूडली। Nowadays so many people answer back their parents as this child is doing what she is saying. Shut up. Is it a good thing? Is this the way we should talk to our parents or elders? No, friends. If you do, then have control over yourselves. What is the sentence? Children must not answer back the parents and elders. बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को, अपने टीचर्स को, किसी को भी आंसर बैक नहीं करना चाहिए, पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। ओके, गो अहेड। The next one is at any cost. किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके, कितना भी एफर्ट मुझे क्यों ना करना पड़े, मैं इस कार्य को सफलता की तरफ लेकर के चलूंगा और हर हाल में मैं सफल होऊंगा। मुझे अपनी मंजिल पानी है। At any cost. मुझे अंग्रेजी सीखना है। At any cost. मुझे अंग्रेजी बोलना है। At any cost. You think what I am saying? You also feel that you want to learn English at any cost? किसी भी कीमत पर आपको अंग्रेजी सीखना है, चाहे कितना भी एफर्ट आपको क्यों ना करना पड़े। मित्रों, learn it. That's why once again I am saying, do not touch the screen and watch the video completely. Okay? What is the sentence? At any cost, किसी भी कीमत पर, I have to get job at any cost. And he has to win the match at any cost. मुझे किसी भी कीमत पर नौकरी पाना है, उसे इस मैच को जीतना है किसी भी कीमत पर। मित्रों देखिएगा अगला शब्द क्या कहता है, abstain from, से बचना, अपने आप को अलग करना। कई बार हमको हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारे जो वेल विशर हैं वो टाइम एंड अगेन, समय समय पर हमें समझाइश देते रहते हैं कि कोई भी इल्लीगल कार्य, जो असामाजिक कार्य है, उससे अपने आप को परे रखिए, उससे अपने आप को बचा करके रखिए। ट्राई टू अब्सटेन फ्रॉम ऑल अनसोशल एंड इल्लीगल थिंग्स। ओके, दिस इज अ पिक्चर what he is saying, no, I don't drink, please do not give me. Okay, what is the sentence? If you want your heart healthy, you should abstain from liquor. When you fall ill, you go to doctor and the doctor advises you saying abstain from fried food, abstain from street food, then please abstain from bad behavior. The previous word, do not answer back your elders. You have to abstain from all these things. Let's go ahead. Ashamed of, शर्मिंदा होना। B से बना है मित्रों, ये भी is, am, are, was, work. I am ashamed of, मैं शर्मिंदा हूं। You are ashamed of, तुम शर्मिंदा हो। He is ashamed of, वह शर्मिंदा है। और किस चीज का उसे शर्मिंदगी है, इसको भी आपको बोलना है, तो कोशिश करिएगा ऑफ के बाद हम वर्ब में ing लगा दें। Ashamed of coming late. So many times you reach your school or college or office, you feel ashamed of yourselves. You feel ashamed of reaching anywhere late. The same thing happened here. He is ashamed of reaching office late. His boss badly scolded him. जैसा कि उसके बॉस ने उसको बुरी तरह डांटा,
तो इस डांट से उसे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। ही इज सिटिंग हियर हाउ feeling ashamed. I do not want that such kind of scene should be part of your life. But if you commit any mistake, you should say sorry and you should be ashamed of doing that mistake, friends. Yes, let's go ahead. Which is the next one? Once again, be addicted to. Addicted to, आदी होना. But कैसी चीज़ों की आदी होना? जो बुरी चीज़ें हैं, जो नशा है, जो लत है। क्या लिखा है? व्यसन की लत होना या नशे की लत होना या आदी होना। He is smoking cigarette and he is a chain smoker. He smokes so many cigarettes a day and he is addicted to smoking. Are you? No, I'm just kidding. But if anyone is addicted to smoking or drinking or any other thing, we should anyhow try to stop. We should make them understand. We should request them. If he or she is our family member, our acquaintance, our friends, then we have right to talk to them and please force them by requesting not to do such things. I hope that you are not addicted to anything. Let's go ahead. At a crossroads, निर्णायक मोड़ पर। कई बार ऐसा होता है मित्रों, खास तौर पर जब हमें जॉब लग जाती है और ऐसा होता है कि हमें 2 या 3 जगहों से एट द वेरी सेम टाइम हमको ऑफर्स आ जाते हैं और तीनों अच्छे ऑफर्स हैं। क्या करें, कैसे करें, कौन सा चुनें, कौन सा छोड़ें, ये दुविधा हमारे मन में होती है। दैट टाइम वी आर एट अ क्रॉस रोड्स। क्या लिखा है? शुड आई स्टे और शुड आई गो? मुझे रुकना चाहिए, जाना चाहिए। शुड आई गो दिस वे और शुड आई गो दैट वे? शुड आई चूज दिस जॉब और शुड आई चूज दैट जॉब? तो क्या हो? निर्णायक मोड़ पर। और व्हाट इज द सेंटेंस? आफ्टर हाई स्कूल मैनी स्टूडेंट्स आर एट अ क्रॉसरोड्स थिंकिंग व्हाट स्ट्रीम टू चूज। हाई स्कूल के बाद बहुत से विद्यार्थियों के मन में दुविधा होती है, वो क्रॉस रोड्स पे होते हैं, कौन से मोड़ को चुने। दोस्तों, प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हर बार की तरह मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, लोगों को बताइए, प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, क्योंकि ज्ञान के सीमा को हम रोक नहीं सकते मित्रों। आप प्लीज़ जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर करिए, हर किसी को शेयर करिए और ज्ञान के इस दायरे को बढ़ने दीजिए मित्रों। आज इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, बाय।